आशीर्वादित है ना। अच्छा, हम भी आशीर्वादित है। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति 1:26 निकालेंगे ना। उत्पत्ति 1 अध्याय 1:26। किसी को मिला? हाँ, पढ़िए। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, या हमारे सादृश्य हो। सो समुद्रियों को मछलियों, आसपास की पक्षियों, खारियों और जंगली जानवरों, और जमीन पर और रेंगने वाले सब जीव जंतु पर शासन करे। तो इसमें फर्स्ट में क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा। हम कौन है? बोलिए, हम कौन है? कौन है? क्या हम कौन है? मनुष्य को ही बनाएंगे। हाँ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। हाँ, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा ने ही मनुष्य को बनाया है, हम लोग ने नहीं बनाया है। समझे? कुछ बोलिएगा तब ना। समझे कि नहीं समझे? तो सादृश्य मतलब अपना प्रतिरूप बनाया हम लोगों को मनुष्य थी परमेश्वर ने। उदाहरण मैं बताता हूँ। जैसे कि हम लोग स्टूडियो में फ़ोटो खिंचाने के लिए जाते हैं, तो वो फ़ोटो खींचता है तो किसका फ़ोटो निकलता है? अपना। बल्कि दूसरा का निकलेगा तो आप लोग क्या बोलेंगे? वो हमारा नहीं है। ठीक, और पढ़िए और एक बार उसी को। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, या हमारे सादृश्य हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों, और इन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। तो हम लोग किस में शासन करते हैं? हाँ, सब जीव जंतु पे हम लोग शासन करते हैं। लेकिन हम लोग अपने ऊपर में बीमारी को शासन करने देते हैं कि नहीं? हाँ, तो हम लोग को बीमारी को शासन देना है। वचन क्या कहता है? सबके ऊपर। अच्छा, तो और दूसरा पढ़िए। हाँ, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उसकी सृष्टि की। तो हम लोगों को ईश्वर ने नर और नारी के रूप में सृष्टि किया। तो परमेश्वर हम लोगों को जिस प्रकार वो स्वर्ग में राजा है ना, है कि नहीं? तो उसी तरह हम लोगों को ईश्वर ने आशीष देकर हुए कहा तुम पृथ्वी के राजा बनो।
तुम पृथ्वी के हर एक जीव जंतु पर शासन कर सकते हो। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने मान के चलिए एक नया भी मतलब बहू लेके आए, तो वो किस में शासन करता है? अपने सास में करता है ना? हाँ, आप लोग तो बोलते नहीं हैं। हाँ, शासन करता है ना? हाँ, बोलती है कि माँ ऐसा बोलती है, फलना वैसा बोलती है, तो बोली कि हमको रोटी आज रोटी खाना है, माँ बोलती है। तो उसका पति को आके बोलेगा तेरा माँ रोटी पकाने बोल रही है, कैसा माँ है? हाँ, दिन भर ऐसा उसा करते रहता, ऐसा हम लोग बोलना है? उल्टे आके और वो बेटा को बता देगा, फिर बेटा आके किसको गाली देगा? माँ को। माँ को देगा ना? हाँ, तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है ना? करना है? हाँ, तो हम लोग को वचन में ही चलना है ना? अच्छा, पहला पेतरुस 2:24 निकाले। जी, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। तो इसमें क्या बोला? आप अपने घाव के द्वारा भले चंगे हो गए हैं। मतलब हमारा जितना भी पाप था कहाँ से आया था? आदम और हेवा से। उसने परमेश्वर का आज्ञा का क्या किया था? उल्लंघन किया था। इसलिए आदि पाप हम लोग का भी आया है ना? अभी भी हम लोग उसी पाप के स्वभाव में है कि नहीं है? अभी मान के चलिए आदम और हवा ने जिस पेड़ का फल को नहीं खाने बोला था ना परमेश्वर, उसका खाया ना? किसने खाया पहले? हाँ, तो वो खाया, उसके बाद में किसको खिलाया? हाँ, तब परमेश्वर ने आया फिर क्या कहा? खोज रहा था ना आदम कहाँ हो, तो उसने कहा क्या उत्तर दिया? हाँ, वो डर से छिप जाता है ना, तो तुम क्यों छिपे हो ऐसा बोलता है ना, तो वो क्या बोलता है फिर बाद में? हाँ, फिर वो क्या बोलता है? प्रभु तूने जिस फल को तूने नहीं खाने बोला था उसका मैंने खाया, ऐसा बोलता है ना। फिर हवा का बोलता है मुझे उस सांप ने खाने के लिए बोला था। तो इसमें क्या लगाता है? दोष लगाता है ना। उसी के जगह यदि वो बोलता कि मैंने खाया है, बोलता तो क्षमा मिल जाता, लेकिन वो दोष लगाया ना। अभी भी हम लोग दोष लगाते हैं ना। हाँ, अभी मान के चलिए वो गलती किया तो बोलते हैं कि उसका गलती है, हाँ उसी के कारण ऐसा हुआ, ऐसा होता है। फिर एक उदाहरण देते हैं आप लोगों को। एक बीमारी आदमी है ना, ठीक है, बीमारी आदमी है वो, और वो ज़्यादा चर्च नहीं आता है, ठीक है, कभी कभी आता है। एक आदमी आता है और वो डेली आता है और प्रभु के सामने क्या बोलता है? हे प्रभु, मैं आपके सामने बहुत गिरजा विनती हर प्रकार की मैं आपके पास आता हूँ, घुटने टेक के मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, और मुझे ये सब दे दे, ऐसा बोलता है ना। बोलता है, उसके बाद में वो बोलता है उसको दे 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 दे, ऐसा बोलता है प्रार्थना में, दे 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 बोलता है ना। तो वो आदमी उसको मिलेगा क्या?
हाँ, क्योंकि मांगना नहीं ना है, क्योंकि वो दे दिया है ना, क्रूस में दिया है ना। हाँ, ये क्रूस में मतलब कि जितना भी हम लोग का आदि पाप है सबको क्रूस में ईश्वर ने ले लिया है। उसके बाद में हम लोग को एक नया जीवन दिया है। फिर भी हम लोग क्या कहते हैं, घुटने में दर्द है, बोलते हैं ना, घुटने में दर्द है, पेट में दर्द है, मेरे पास ये बीमारी है, मैं चल नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन लूकास 4:18 में क्या लिखा हुआ है? ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों का दृष्टिदान का संदेश दूं, दरिद्रों को स्वतंत्र करूं। तो इसमें ये बोलता है कि जितना गरीब दुखी सब चीज़ को क्या किया उसने, बोलिए, दरिद्रों को क्या किया? सुसमाचार सुनाया। फिर बंदियों को मुक्त दृष्टि दिया। तो जो व्यक्ति चर्च नहीं आ रहा था, कभी कभी आ रहा था, और वो क्या आते हुए क्या बोलता था कि हे प्रभु मैं पापी हूँ, दोषी हूँ, वो अपने आप को छोटा बनाया, प्रभु के सामने बनाया ना। तो जो छोटा बनाया, तो वचन में लिखा है, मेरे को वचन का वचन नंबर मालूम नहीं है, लेकिन कहता है कि जो प्रभु के सामने छोटा बनेगा वो बड़ा बनाया जाएगा, और जो बड़ा बनेगा उसको तो फिर गलाती 3:13 निकालेंगे। गलाती 3:13, मसीह हमारे लिए और इस तरह मसीह हमारे लिए श्रापित बने, और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि जितना भी बीमारी है सब चीज़ को कहाँ ले गया? हाँ, जितना भी श्राप, कितने कोई बोलते हैं कि मेरे जीवन में श्राप है, इसी का है, चंगा कर दिया है कि करने वाले हैं? अच्छा, हाँ, तो कर दिया है ना। तो इसको, जिसका जीवन में कुछ भी परेशानी है, तो इसी को बोलिएगा ना, ये वचन को सुन रहे हैं? हालेलुया। तो मैं एक गवाही देता हूँ ना, हाँ, वचन से मेरे जीवन में कैसे चेंज हुआ उसको मैं बताता हूँ। तो मैं छत्तीसगढ़ गया था, 1 महीना का रिट्रीट गया था मैं। फिर मैं उधर 15 दिन रिट्रीट किया, फिर मैं वहाँ से घर आ गया मैं। फिर घर आके मैं पूरा घर में कोई नहीं है, एक भाई है, तो सब चीज़ बारी उरी किए थे, उस सब चीज़ को मैं छोड़ के आया था। तो वहाँ से आने के बाद
मैं काम पे पैदल जा रहा था ना, तो पैदल जा रहा था और मैं ब्रदर जॉनसन का हेडफोन में लगा के कान में टीचिंग सुनते मैं काम को मैं जा रहा था। और काम जाने के समय मैं मार्कुस 11 का 24 में वो वाला वचन है ना कि तुम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हो वो तुम्हें मिल गया है। मैं पैदल जा रहा था लेकिन मैं धन्यवाद यीशु, मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ काम करने, धन्यवाद यीशु मैं बोलते जा रहा था। और अभी मैं बोलते बोलते मैं गया, पर पता नहीं किधर से मैं गाड़ी भी खरीद लिया हूँ। अभी 2-2 गाड़ी है हम लोग पास। इसीलिए वचन में क्या है, हाँ सामर्थ्य है, शक्ति है। हम जो बोलेंगे वही होगा। जैसे कि एक बीज लगाएंगे, जैसे टमाटर का बीज लगाए तो आलू निकलेगा उससे नहीं, लेकिन मैं क्या चीज़ का घोषणा कर रहा था, गाड़ी का नहीं। मैं बोल रहा था कि मैं फिर उसके बाद में वहाँ से गाड़ी खरीद लिया। उसके बाद में वचन में आने के बाद में मेरा एक भाई भी है, फिर एक बेटा है और एक बेटी है, और उसको मैं स्कूल में डाल दिया हूँ। अभी इधर पढ़ाई करता है, प्राइवेट स्कूल में डाला हूँ मैं, इंग्लिश मीडियम में ही। फिर सभी कोई को मैं अच्छा से अभी देख रेख करता हूँ। पहले मैं वचन में नहीं था तो मेरे को काम उम नहीं मिल रहा था, मेरे को काम उम नहीं मिल रहा था, मैं वचन में नहीं था वचन में नहीं था, उनको काम भी नहीं मिल रहा था, उसका हालत भी अच्छा नहीं था। घर में शराब पीता था मैं, फिर बीवी को कभी कभी लड़ाई झगड़ा होता ही है, लेकिन सिस्टर फ्लोरेंस का हस्बैंड है। फिर बहुत आदमी को मालूम नहीं है इधर, सिस्टर फ्लोरेंस का हस्बैंड। उसके बाद में मैं वचन में आने के बाद में मैं बीवी को भी मैं बोलता था कि मतलब गांव में कोई भी गिरजा जाती थी ना, तुम फादर बनी है क्या, हाँ सब तरफ आगे आगे होती है, ऐसा मैं बोलता था उसको, ऐसा मैं बोलता था उसको। और मैं बहुत उसको गाली देता था। फिर आजकल नहीं देता हूँ। जब मेरा बेटी 9 महीना गर्भ में थी, उस समय भी वो वचन सुनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन मैं उसको ये नहीं बोला कि कभी नहीं मना किया कि तू नहीं जाओ, तेरा ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मैं उसको कुछ नहीं बोला। और अभी भी वो मतलब जाती थी, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, सब चीज़ अच्छा से हुआ हम लोग का। हाँ। उसके बाद में हम लोग कभी वचन में आने के बाद में सब तरफ काम मिलता है। पहले इधर का काम नहीं ख़त्म होता है, मैं एक राजमिस्त्री करता हूँ ना, तो एक तरफ का काम नहीं ख़त्म होगा, दूसरा तरफ ये फ़ोन करके बोलेगा मेरा करना है, वो बोलेगा मेरा करना है, तो इस समय हम लोग किसका करें, इधर ख़त्म करेंगे तब ना जाएंगे, ऐसा बोलता है मैं उसको। तभी जीवन में मतलब बहुत सी बदलाव आ गए हैं और अच्छा से हम लोग रहते हैं, पूरा परिवार एकदम एकजुट होकर रहते हैं। और हम लोग रियान से ना मेरा बेटा, उसको भी हम शाम को ही लूकास 4:18 में प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, ये वाला मैं शाम को उसको डेली बुलवाता हूँ। ये भी वो बताता है कि आप लोगों को बच्चे छोटे बच्चे से ही सिखाना है। अभी कितने का उम्र का है? अभी 3 साल नहीं हुआ है, 2.5 साल हुआ है। अभी वो बोलता भी है, अरे गाना भी गाता है कि बाइबल वचन के खोजो ना पढ़ो ना, अरे ऐसा दिन भर गाते रहता है वो ऐसा गाते रहता है वो। और अभी पहला ये फ्लोरेंसिया को जब बोलता था बड़ी फादर बनेगी क्या, इधर उधर जा रही है, मत जा, घर पे बैठ, बोलते थे ना पहला आप? जी हाँ, मैं बोलता था। पहला फ्लोरेंस को बहुत मनाही करता था जाने के लिए, छोड़ता नहीं था जल्दी। और हम भी प्रवचन करने आते थे ना तो सुनने नहीं आता था, घर में बैठता था लेकिन आता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इन लोग ने वचन ग्रहण करना चालू किया है, राम भाई में जबरदस्त बदलाव आया है। गाड़ी तो मिला है, लेकिन उस गाड़ी पे 2-2 जन को ट्रिपल सीट बिठा के गांव लेके जाता है, जहाँ से इसकी बीवी और सिस्टर मरियम और सिस्टर शशि ये लोग को लेके जाता है, और वहाँ पे जाके वो लोग प्रवचन करता है।
हालेलुया। देखो, जरूरी नहीं कि ईश्वर के राज्य में कार्य करने वाला हर एक व्यक्ति प्रवचन करे, लेकिन ये अपने कार्य द्वारा भी ईश्वर के राज्य में कार्य कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना। उनको इतना दूर, यहाँ पे गांव नजदीक नजदीक नहीं है, दूर दूर है, तो लेके जा रहा है, लेके आ रहा है, तो ये कौन सा कार्य हुआ? ईश्वर का कार्य हुआ ना। तो भले ही मुंह से प्रवचन, चलो प्रवचन तो अभी करना भी चालू किया है, ये भी एक अच्छी बात है कि इसने अभी सीख रहा है, नोट्स बनाता है और प्रवचन करना भी चालू किया है। लेकिन अपने गांव वालों में, इन लोग में इतना एकजुट है कि पड़ोसी भी भाई भाई की तरह रह रहा है और एक दूसरे को विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहा है। यही राम भाई, कितना तो कंप्लेंट्स रहता था, शराब पिया है, उधर कॉन्वेंट में बुलाते थे, आता नहीं था। मैं गलत बोल रही हूँ क्या? जी नहीं। बुलाते थे, अरे तेरे पति को लेके आ, अरे सिस्टर नहीं, वो तो सोया है घर में, आना ही नहीं चाहता, नहीं आता था। लेकिन उसकी बीवी ने उसके लिए घोषणा करना चालू किया। कल मरियम बता रही थी ना कि उसके पति के लिए भी वो घोषणा करती थी, वैसे फ्लोरेंस भी राम भाई के लिए घोषणा करती थी। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा राम भाई में है, प्रभु यीशु ने उसे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने उसे अपने प्रेम से भर दिया है और नशे की और सारी बुराइयों से उसे मुक्त कर दिया है। आज आप लोगों के सामने वो खड़ा है, यीशु का वचन को दे रहा है। वही राम भाई जो पी के पड़ा रहता था, काम पे नहीं जाता था, आज वही राम भाई घर का ही काम नहीं देख रहा है। फ्लोरेंस जब बिजी रहती है घर में, रियांश को यही देखता है। और इधर का आप लोग देखा है, खाना सब कुछ ला के रहना है, देख रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे भाई लोग, ये हमारे भाई जा रहे हैं, स्कूटी लेके जाता है, जो भी कमी है, राशन की कमी है, इसकी कमी है, उसकी कमी है, जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, जो भी सामान चाहिए ले लेके आ रहे हैं। कल बरसात हो रही थी ना, फिर भी स्कूटी पे अपने बीवी को लेके गया और वो पता नहीं वो कैसे उठा के लाए रे बाबा, इतना 2-3 कोनी एक के ऊपर एक रखे थे और वो स्कूटी पे लेके आए। तो भले ही मुंह से प्रवचन नहीं हो रहा है, लेकिन कार्य से जबरदस्त प्रवचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या यीशु को ताली देंगे कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और कुछ बोलना है? नहीं सिस्टर, हो गया? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, वी कैन स्टॉप।